अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमने बेसिकली ये दो चीज़ों का रिलेशन है। एक हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस के ई का और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। हमने ई और वी के दरमियान हमने रिलेशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके लिए हमें दो प्लेट्स लेनी होंगी। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट, और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से ओरिजिनेटेड होती हैं और नेगेटिव की तरफ आ रही हैं। ये देखें, एरो भी हमने इस तरफ लगाया हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, 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 पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, और ये बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्यू नॉट के ऊपर जो फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, और ये बराबर होती है क्यू नॉट ई। अगर चार्ज यहाँ पर है, हम इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या इक्विलिब्रियम के साथ ऊपर की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो हमें एक इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि इसको ऊपर की तरफ लेकर जाती है। तो ये मेरे पास प्लेट बी पोटेंशियल पर बी पॉइंट है, ये ए है। यहाँ पर जो पोटेंशियल है ये है वी बी, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है ये क्या है, वी ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट जो सा है वो हमारे पास, ये फार्मूला हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और ये मेरे पास इक्वेशन है का नाम दिया है। अब वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्राम ए टू बी, ए से हम बी की तरफ चार्ज को लेके जा रहे हैं, मतलब कि नेगेटिव पोटेंशियल वाली प्लेट से उसको बी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, हम इस चार्ज के ऊपर जब उसको यहाँ से लेकर यहाँ ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, फोर्स लगी और डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो इट मीन्स क्या हो रहा है, वर्क। और वर्क कहाँ से है, ए से लेकर बी तक, और ये डॉट प्रोडक्ट है। वर्क के लिए डॉट प्रोडक्ट आता है। तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू एफ ई बराबर होता है क्यू नॉट ई। तो यहाँ पे लिख रहे हैं क्यू नॉट ई डॉट डी वेक्टर। अब ई की जो सी डायरेक्शन है, फिगर में हमें पता चल रहा है जो ई की डायरेक्शन है वो ई की डायरेक्शन, ये देखें एरो डाउनवर्ड है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चार्ज क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो एंगल होगा 180। ई की डायरेक्शन, ई और डी के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है, ई की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और टेस्ट चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है। इनके दरमियान एंगल जो सा होगा वो 180। डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डी। डॉट को ख़त्म करें तो हमें कॉस थीटा लगाना पड़ता है। अब थीटा हमारे पास क्या है, 180। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डी कॉस 180। कॉस 180 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ए बी इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डी। कॉस 180 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के बराबर आ जाएगा। तो ये वैल्यू को पुट इन ए में इसको क्या कर दें, आप पुट कर दें।
तो वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू माइनस ई डी, और ये बराबर है डेल्टा वी इज़ इक्वल टू माइनस ई डी के बराबर हो जाएगा। अब हमने यहाँ से ई की वैल्यू को अगर निकालना हो, यहाँ से ई की वैल्यू को निकालना हो, ये ई बराबर आ जाएगा ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डी। अच्छा, अब हम अगर कंसिडर कर लेते हैं कि प्लेट ए और प्लेट बी के दरमियान जो डिस्टेंस था, प्लेट ए और प्लेट बी के दरमियान जो डिस्टेंस था, इसको हमने डी कंसिडर किया, पीछे भी डी कंसिडर किया। अब हम ज्यूम कर लेते हैं कि ये प्लेट्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, और क्लोज होने की वजह से हम आर डी की जगह डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ई आपके पास आ जाएगा ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, ये जो हमारे पास आया है डेल्टा आर और डेल्टा वी और डेल्टा आर, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा, जब ये डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, बहुत कम होगी, मींस इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है मिनिमम हो, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ग्रेडियंट, potential gradient. The quantity delta R is the rate of change of maximum value of potential with the distance terms as a potential gradient. ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब डेल्टा आर स्मॉल होगा, क्योंकि एक दूसरे की रिवर्स है। तो ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है। ये देखें, ई की डायरेक्शन ये हाई पोटेंशियल होता है, और ये वी ए हमारे पास लो पोटेंशियल है, इसकी डायरेक्शन ई की डायरेक्शन हाई से किसकी तरफ है, लो की तरफ है। तो इसका यूनिट आप देख लें, इसका यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो सा है इसका यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है ई इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और इसका यूनिट क्या है, कूलम। तो इसका यूनिट ई का यूनिट जौन सा है, इस ई का यूनिट जौन सा है वो क्या है, न्यूटन पर कूलम। अब पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, और आर डिस्टेंस है, इसका यूनिट क्या है, मीटर है। तो इसका यूनिट हम न्यूटन पर कूलम भी कह सकते हैं और वोल्ट पर मीटर, मींस के न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर एक ही बराबर होते हैं। इस रिलेशन से हमें ये बात साबित हो चुकी है। तो पेपर के अंदर अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में बारहा ये आया हुआ है। आपने साबित करें कि न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर जो सा है ये किसके बराबर है। चले, वोल्ट पर मीटर बराबर है न्यूटन पर कूलम के। तो अब हम क्या करेंगे, एक साइड पे वोल्ट पर मीटर ले लेंगे डिवाइडेड बाय, पीछे हमने पढ़ा वोल्ट। वोल्ट क्या है, वोल्ट होता है ये वर्क को चार्ज पे डिवाइड करें तो वोल्ट आ जाता है। तो वर्क का यूनिट क्या है, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। तो अब वोल्ट की जगह हम ये लिख सकते हैं, वोल्ट की जगह हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम, और बटे में क्या आ गया, मीटर आ गया। अब जूल पर मीटर कूलम ये क्या आ गया नीचे। जूल किसका यूनिट है, जूल यूनिट है वर्क का, जूल यूनिट है वर्क का। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं, जो कि एफ डॉट डी के बराबर होता है। वर्क का यूनिट क्या है, जूल, और फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और इसका क्या है, मीटर। मींस के जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो हम जूल की जगह लिख लेंगे न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय एम सी मीटर स्क्वायर, मीटर और सी कूलम के लिए। अब क्या होगा, ये मीटर और ये मीटर आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उसको न्यूटन पर कूलम कहेंगे। तो ये साबित कर दिया कि वोल्ट पर मीटर जो सा होता है ये न्यूटन कूलम के बराबर होता है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर बारहा
ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर ये 12 आ चुका है। शुक्रिया।